कैसे हैं आप लोग सब। आज हम इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इंग्लिश स्टोरी की बुक्स निकालें आप लोग। इंग्लिश स्टोरी की बुक का आप लोगों ने ओपन करना है पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे आज हम जो है अपनी स्टोरी से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज हम बर्ड से रिलेटेड यानी परिंदों के बारे में कुछ बातें जानेंगे, ठीक है। चलें आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 20 ओपन करें। ये देखिए पेज नंबर 20 ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे हेडिंग डली हुई है बर्ड्स की, ठीक है। परिंदों के बारे में आज हमने पढ़ना है। लास्ट टाइम जो है हम अपने स्टोरी का हैप्पी प्रिंस वाली स्टोरी का एक पार्ट एंड कर चुके थे यहाँ पर, ठीक है। और हमने उससे रिलेटेड जो है वो चूज़ द करेक्ट आंसर भी कर लिए थे। अब हमने जो है क्या करना है, पेज नंबर 20 पे सबसे पहले बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ जो है वो एक मेज़ गेम भी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, पज़ल गेम। उस पज़ल गेम को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम अपना पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं बर्ड्स के बारे में पढ़ना। तो आप लोग जो है वो फिंगर रख लें अपनी अपनी बुक में, ताकि आप लोगों को समझ में आए जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है देयर आर अबाउट 9,000 types of birds in the world. All birds have feathers. ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि हमारी इस दुनिया में जो है वो 9,000 तरह के जो है वो बर्ड्स हैं, ठीक है, परिंदे। 9,000 तरीके के परिंदे हैं हमारी इस दुनिया में और हर परिंदे के ही फीदर्स होते हैं। जब परिंदे के फीदर्स होंगे, पर होंगे, तभी तो वो पहचान में आएगा कि ये एक बर्ड है। अगर उसके फीदर नहीं होंगे तो वो किसी एनिमल में शुमार हो जाएगा, ठीक है। तो सारे ही बर्ड्स के यानी कि परिंदों के जो है वो फीदर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन लिखी हुई है मोस्ट बर्ड्स हैव विंग्स बट सम बर्ड्स कांट फ्लाई। अब इनमें से कुछ बर्ड्स के तो है वो फीदर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पंख होते हैं कुछ बर्ड्स के, ठीक है। और ऐसे ही कुछ बर्ड्स के जो है वो विंग्स होते हैं यानी कि पर होते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं करती, ठीक है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं और वो फ्लाई करती हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स परिंदे ऐसे होते हैं जिनके पर होते हुए भी वो फ्लाई नहीं करती, ठीक है। लेट्स लुक एट सम वेरी इंटरेस्टिंग बर्ड्स। तो चले आप उनमें से जो हैं अपनी इस वर्ल्ड में जो 9,000 टाइप के परिंदे हैं उनमें से हम 4 परिंदों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्ड्स हैं। इनमें से जो हैं कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनको जो है आपने देखा हुआ होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनको आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। सबसे पहला परिंदा है हमारे पास यहाँ पे, ये देखें सबसे पहले वाले परिंदे की पिक्चर, ठीक है। इसका नाम है हमिंग बर्ड। क्या नाम है इसका बच्चों? हमिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड जो है वो एक ऐसा परिंदा होता है जिसकी नोकीली सी चोंच होती है। ये देखिए आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसकी चोंच कैसी है, बहुत ज़्यादा नोकीली। चलें अब हमिंग बर्ड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पीच कलर की हमारे पास लाइन है इसमें हमिंग बर्ड के बारे में लिखा हुआ है, फिंगर रख लें आप लोग, ठीक है। हमिंग बर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड। They are about 5 centimeter long. Hummingbirds can fly slowly or quickly, up, down or backwards, ठीक है। हमिंग बर्ड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा छोटे बर्ड्स माने जाते हैं इस पूरी दुनिया में, ठीक है। सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड माने जाते हैं इस पूरी दुनिया में। ये हमारी दुनिया में 9,000 तरीक़ों के परिंदे होते हैं और उनमें से हमिंग बर्ड जो हैं वो सबसे छोटे परिंदे माने जाते हैं, ठीक है। ये कम से कम इनकी जो इनकी लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर लंबी ही होती है, बस 5 सेंटीमीटर, बहुत ही छोटी सी इनकी लंबाई होती है, वो बहुत ही छोटे होते हैं ये, ठीक है।
हमिंग बर्ड जो है वो फ्लाई करते हैं यानी उड़ते हैं स्लोली भी कभी कभी और कभी कभी तेज़ भी। अप यानी कि ऊपर की तरफ भी जाते हैं उड़ते हैं, डाउन यानी कि नीचे की तरफ भी उड़ते हैं, और या तो कभी कभी पीछे की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स होते हैं जो सीधा सीधा ही फ्लाई करते रहते हैं, लेकिन हमिंग बर्ड्स जो हैं वो अप भी वो जो है उड़ते हैं, डाउन की तरफ भी उड़ते हैं, इसके अलावा बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ भी वो उड़ते हैं, बहुत ही अलग तरीके से उड़ते हैं। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने बच्चों, ये हमिंग बर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग परिंदा है। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चली है कि हमिंग बर्ड जो है वो इस दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और ये बहुत ही स्लोली और तेज़ भी उड़ते हैं। इसके अलावा ऊपर नीचे और बैकवर्ड की तरफ भी उड़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमिंग बर्ड था। यहाँ पर हमिंग बर्ड के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दूसरे वाला बर्ड जो है हमारे पास वो कौन सा है। दूसरा बर्ड है हमारे पास ईगल। ये देखिए प्यारे बच्चों, ईगल को जो है हम चील भी कहते हैं। ठीक है, तो ईगल्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास पर्पल लाइन है ईगल की पिक्चर के साथ, यहाँ पर ईगल के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, ईगल्स आर बिग स्ट्रॉन्ग बर्ड्स। मैनी ईगल्स लिव in the mountains. They fly high in the sky. ठीक है, ईगल्स जो हैं वो बहुत ही बड़े और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मज़बूत बर्ड्स होते हैं, मज़बूत परिंदे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ईगल्स रहते हैं पहाड़ों पे, ऊंची ऊंची जगहों पे। ठीक है, और वो आसमान में सबसे ऊंचा उड़ते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में वो जो है वो फ्लाई करते हैं। ये हमारे पास ईगल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ईगल तो शायद ही काफ़ी बच्चों ने भी देखा हुआ भी होगा। ईगल्स जो है वो बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही ऊपर ऊंचाई में जो है वो रहते हैं। अक्सर बहुत कम ही हमें वो ईगल्स जो है वो नज़र आते हैं। ठीक है, क्योंकि ईगल्स जो है वो माउंटेन की तरफ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा बर्ड है जो हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ही भी है, बहुत बड़ा भी है ये, और वो कहाँ रहता है, माउंटेन में रहता है। वो कौन होते हैं, ईगल होते हैं। ठीक है, और ईगल जो है वो फ्लाई भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमिंग बर्ड फ्लाई कर सकता है। ठीक है, अब नंबर 3 वाले बर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास जो बर्ड है उसका नाम है पेंगुइन्स। आप लोगों ने कभी पेंगुइन्स देखे हैं? आप लोग चाहें तो आप इंटरनेट पे जो है इसका नाम लिख के इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं पेंगुइन्स। ठीक है, तो जिन बच्चों ने जो है वो पेंगुइन्स की पिक्चर अभी भी नहीं देखी है वो इस बुक में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पेंगुइन ब्लैक और वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, और ये ठंडी जगहों पे रहते हैं। ठीक है, ऐसी जगहें बहुत जो ठंडी रहती हों, बहुत ही कोल्ड प्लेस होता हो, ऐसी जगहों पे ये रहते हैं और ये तैर भी सकते हैं पानी के अंदर। ठीक है, लेकिन पेंगुइन्स उड़ नहीं सकते। चलें पेंगुइन्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो लाइट से येलो कलर की लाइन जा रही है वो पेंगुइन्स के लिए यहाँ पर डिटेल सही है। चलें पढ़ते हैं इसके बारे में। पेंगुइन्स आर बर्ड्स but they can't fly, they swim. Penguins live in Antarctica. ठीक है, पेंगुइन्स आर बर्ड्स, पेंगुइन जो है वो परिंदे हैं, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये तैर सकते हैं। पेंगुइन्स लिव इन एंटार्क्टिका। पेंगुइन्स जो है वो एक मुल्क में रहते हैं जो कि यहाँ का नहीं है, एंटार्क्टिका, यानी कि ये जो है बाहर दूसरे मुल्कों का जो है ये मुल्क है। ठीक है, यहाँ पर पेंगुइन्स रहते हैं। और पेंगुइन्स किस कलर के होते हैं, ब्लैक और वाइट कलर के होते हैं। ये ठंडे प्लेसेस में रहते हैं। एंटार्क्टिका जो है हमारे पास ठंडा प्लेस है, बहुत ही ठंडी जगह है। ठीक है, ये स्विम करते हैं, फ्लाई नहीं करते, हालांकि इनके पास विंग्स होते हैं फिर भी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो पेंगुइन्स के बारे में पढ़ ली है। अब चलते हैं अपने लास्ट वाले बर्ड की तरफ। लास्ट वाला बर्ड आपको नज़र आ रहा है
ऑस्ट्राइच नाम है इसका, ठीक है। ऑस्ट्राइच जो है हमारे पास सबसे बड़ा परिंदा है इस दुनिया में, ठीक है। सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा परिंदा है ऑस्ट्राइच। ये इसकी जो लंबाई है कम से कम 2.4 मीटर्स का ये लंबा है, और ये जो है वो सेंट्रल अफ्रीका में रहता है। बट ये लेकिन जो है ये उड़ नहीं सकता, ये बहुत तेज़ जो है वो भाग सकता है, ठीक है। चलें ऑस्ट्राइच के बारे में पढ़ते हैं। द ऑस्ट्राइच इज़ द बिगेस्ट बर्ड in the world. It is about 2.4 meters tall. It lives in Central Africa. It can't fly, but it runs very fast. ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है ऑस्ट्रिच के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। ऑस्ट्रिच जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है और इसकी लंबाई 2.4 मीटर लंबी है, और ये सेंट्रल अफ्रीका जैसे शहरों में रहता है। ये उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज़ भाग सकता है, ठीक है। ये हमने थोड़ी सी बातें जो है वो ऑस्ट्रिच के बारे में पढ़ी थी। ऑस्ट्रिच जो है वो बहुत तेज़ भागते हैं, ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकते, ऑस्ट्रिच बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और वो सेंट्रल अफ्रीका में रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे परिंदों की जो है वो डिटेल्स ख़त्म होती हैं। अब हम चलते हैं इस गेम की तरफ। इस गेम में जो है इन चारों ही परिंदों से रिलेटेड जो है बातें लिखी हुई हैं। हमने पहचानना है कि ये इसमें से जो है वो किस परिंदे की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहला लफ्ज़ यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, आई कांट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर जो एरो आ रहा है नीचे की तरफ देखते जाएं आप लोग, आई, और अब यहाँ जो ब्लैक बॉक्स में जो है वो बड़ा सा जो वर्ड दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है NRU। इससे हमने पहले करेक्ट करना है, ठीक है। करेक्ट करेंगे तो सबसे पहला वर्ड आएगा ये वाला R, दूसरा वर्ड लिखेंगे U, तीसरा वर्ड है N, रन। तो ये लिखा हुआ है आई रन फास्ट, मैं उड़ नहीं सकता लेकिन मैं तेज़ भाग सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद एरो नंबर 3 पर आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है आई लिव इन सेंट्रल अफ्रीका, मैं जो हूँ वो सेंट्रल अफ्रीका में रहता हूँ। इसके बाद एरो नंबर 4 पे लिखा हुआ है आई एम, और एक दोबारा से जो है वो ब्लैक कलर का बोल्ड वर्ड लिखा हुआ है जिसे हमने करेक्ट करना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है GBI, जब आप इसको करेक्ट करेंगे तो ये बनेगा BIG, बिग। आई एम बिग, मैं बहुत बड़ा हूँ। आई एम एंड डैश, बताओ मैं कौन हूँ। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि किस परिंदे की बात हो रही है? मैंने आप लोगों को बताया था सेंट्रल अफ्रीका में कौन रहता है, सबसे बड़ा परिंदा कौन है, सबसे तेज़ कौन भाग सकता है जो कि उड़ नहीं सकता, वो है ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो आप लोग इस ब्लैंक बॉक्स में ऑस्ट्रिच का नाम लिखिए, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग ऑस्ट्रिच का नाम, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरे वाले परिंदे के बारे में पढ़ते हैं, जो कि यहाँ से एरो इसका निकल रहा है पहली वाली लाइन से, ठीक है। आई कांट फ्लाई, हम उड़ नहीं सकते। आई एम, यहाँ पे भी दोबारा से जो है वो बोल्ड वर्ड आ चुके हैं, ठीक है। बोल्ड वर्ड में जो है वो पहला वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास KALCB, ठीक है, और दूसरा है HTIWE। ये वाला वर्ड बनेगा WHITE, वाइट, और ये वाला वर्ड बनेगा BLACK, ब्लैक। तो ये वर्ड लिखा हुआ है आई एम ब्लैक एंड वाइट, मैं उड़ नहीं सकता, मैं ब्लैक और वाइट कलर का हूँ, मैं जो हूँ वो कोल्ड एरियाज़ में रहता हूँ, ठीक है। आई कैन स्विम, और मैं तैर भी सकता हूँ। तो इस किस परिंदे की बात हो रही है? कौन सा परिंदा जो है वो कोल्ड एरियाज़ में भी रहता था, तैर भी सकता था, उसके पर भी हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता, और वो ब्लैक और वाइट कलर का भी है। प्यारे बच्चों, ये पेंगुइन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एरो जो है हमारी तरफ हमारे पास जो है यहाँ से आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है आई एम अ पेंगुइन। इसके अंदर आप लोग पेंगुइन लिखिए, ठीक है।
इसके बाद यहाँ देखेंगे तो इस तरफ से जो है वो हमारे पास एक और ब्लैंक नंबर निकल रहा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आई एम बिग, आई एम, और ये जो बोल्ड वर्ड में हमारे पास लफ्ज़ है ये हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत मजबूत हूँ। आई लिव इन माउंटेन, मैं पहाड़ों में रहता हूँ। आई कैन फ्लाई, और मैं उड़ भी सकता हूँ। हु आई एम, मैं कौन हूँ बताएं। आई एम एन ईगल, ये ईगल की बात हो रही है, ठीक है। कौन सा ऐसा परिंदा था जो बहुत बड़ा भी था, स्ट्रॉन्ग भी था और उड़ भी सकता था ऊंचा, ये ईगल था। यहाँ पर लिखिए ईगल, ठीक है। इसी तरह से अब ये वाली लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि एरो जो है हमारे पास वो ऊपर की तरफ है। चलें अब इस वाले एरो को देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ। आई फ्लाई बैकवर्ड्स, मैं पीछे की तरफ भी उड़ सकता हूँ। आई फ्लाई अप एंड डाउन, मैं ऊपर और नीचे की तरफ भी उड़ सकता हूँ। आई एम वेरी स्मॉल, ये जो वर्ड लिखा हुआ है बोल्ड में स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं बहुत छोटा हूँ। आई एम अ डैश, बताओ मैं कौन हूँ। तो ये वाला परिंदा जो है हमारे पास सबसे आखिर में जो सबसे पहले जो परिंदा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे छोटा है और ऊपर और नीचे की तरफ भी फ्लाई कर सकता है, ये है हमिंग बर्ड। यहाँ पर आप लोग हमिंग बर्ड लिखेंगे, यहाँ से स्पेलिंग इसकी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा मेज़ गेम भी ख़त्म होता है और बर्ड्स के बारे में हमने आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जानी है, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।